जीरो पीरियड में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। इस वीडियो में क्लास 6 के प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। और ये जो डिस्कशन होगा वो जो रूटीन मेथड होते हैं सॉल्यूशन के, उससे थोड़ा हटकर होगा। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स जो स्कूल के मेथड को फॉलो कर रहे हैं या स्कूल का मेथड जो है वो उनकी नोटबुक में उन्हें लिखना होता है, वे इसको एज इट इज़ कॉपी ना करें। वे इसे इसे केवल समझने के लिए समझें, ताकि जो दूसरे इनके एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक एनटीएसी हो या आईएमओ हो, आईसीए हो, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उनको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश होती है, तो ऐसा कुछ जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ रहा हो वहाँ पर इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसीलिए मैंने इसमें हेडिंग ही दिया है, प्लेइंग विथ नंबर इन अ डिफरेंट अप्रोच। तो अप्रोच हमारा दूसरा रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स आर 15 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसमें आपको एलसीएम दिया हुआ है 15, एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स ने यह समझा है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, उन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए नया नहीं है। लेकिन नंबर के प्रोडक्ट के साथ इसको कैसे रिलेट करना है, ये इन लोग ने नया हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे एनसीईआरटी की बुक में इनके बीच का रिलेशन नहीं है। बट अदर रेफरेंस बुक्स में इसके बारे में है, तो आप वो जाकर के भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2 के बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो मुझे अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर निकालना हो मुझे, तो मुझे इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 15 चौक 60, 60, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। अब इसी चीज को जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसको मैं चाहता हूं कि आप एक कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, ताकि आपके दिमाग में बात क्लियर रहे। जैसे दो नंबर हैं 25 और 50, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, मैंने दो नंबर लिए हैं 25 और 50। अगर इनका मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम कुछ इस तरह से लूंगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको मैं यूजुअल मेथड से नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने 25 से किया, 25 दूनी 50 और ये 2 आया, सीधा सीधा एलसीएम इसका 50 आ गया। एचसीएफ की बात करूं अगर मैं इनका, तो एचसीएफ आपका आएगा 25 का, तो सीधा 25 गुणित 1 लिख देता हूं मैं, और 50 का सीधा लिख देता हूं 25 गुणित 2। मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आप ये मेथड अपने स्कूल नोटबुक के लिए यूज़ ना करें। ये मेथड तभी आपको काम आएगा जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जल्दी क्वेश्चन करने की कोई भी ऐसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, जब आपको आंसर जल्दी चाहिए, विथ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो ये 25 इसका एचसीएफ आ जा रहा है, तो ये एचसीएफ हो गया और वो एलसीएम हो गया। अब आप देखें, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंसर वही मिलेगा जो मेरे को नंबर के मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। आप चाहें तो इसको और डिफरेंट नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको अपने दिमाग में बैठा लें। जब दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ जाती हैं तो आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये भी एक रूटीन क्वेश्चन है, आपको ये हर टेक्स्ट बुक में मिलेगा, रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7। 5 है और 7 है, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, इनका आपको एचसीएफ निकालने बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के, क्योंकि दोनों को प्राइम्स हैं। 5 और 7, 5 का फैक्टराइजेशन करें, 7 का फैक्टराइजेशन करें, कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। आपको क्वेश्चन को देखते ही ये बात समझ जानी है। और अगर ऐसे किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं जहां आपको एमसीक्यू भी हो, तो एमसीक्यू में इसके साथ एक ऑप्शन 0 जरूर देगा, ये ध्यान रखना। तो 0 आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 1। जब दो नंबर को प्राइम हो या जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, तो 1 ही उसका एचसीएफ होता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई डीप बात बताने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The sum of two numbers is 25 and their product is 144. Find the numbers.
कहने का मतलब है अगर दो नंबर हो तो उनका सम जो है वो 25 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 144। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 6 के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। आपको करना ये है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव से मेरा मतलब है आपको किसी आईएमओ या एनटीएससी जैसे किसी एग्जाम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती हो आगे, तो आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। 144 है, 144 आपका प्रोडक्ट है, तो आपको इसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन पे काम करना है वन बाय वन। कैसे पॉसिबल फैक्टर, जैसे 1 लेता हूँ तो 1 इंटू 44 करना पड़ेगा मुझे। 2 लेता हूँ तो इसके साथ 72 आ जाएगा। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 चौक 12 और 2 3 अट्ठे 24, 48 आ जा रहा है। 4 से अगर मैं इसको करता हूँ तो 4 3 12 और 2 4 छक्के 24, 36 आ जा रहा है। 5 से ये जाएगा नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से देखते हैं, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 बचा तो 6 चौक 24 आ जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा ये। 8 से ट्राई करके देखते हैं, 8 से ट्राई करते हैं तो 8 एक कम 8 हो जाएगा और 6 8 8 64, 18 8 144 हो जाएगा। यहाँ भी नहीं है। अब ये सारे फैक्टर्स मैंने कर लिए हैं, मुझे करते साथ ये भी चेक करते जाना है कि इन दोनों का सम 25 बनता है क्या। तो यहाँ तक तो कोई बात है नहीं 25 बनने की, ये तो सब अपने आप में 36 48 72 अपने आप में ही बड़े हैं, तो 25 बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये चांसेस था, लेकिन 24 के साथ इसमें 6 दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी बात खत्म हो गई। अब ये आता है 18 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 8 26 हो जाएगा। तो ये भी आपके काम का नहीं। अगर यहाँ पे 26 दिया होता तो मेरा ये आंसर होता। लेकिन अब अगला लेते हैं 9 से, तो 9 से जा रहा है ये 16 बार, है ना। 9 एकम 9, 9 छक्के 54। अब ये 16 और 9 इनको अगर आप प्लस करते हैं, इनको आप प्लस करके देखिएगा, ये 16 और 9 को, तो 9 + 16 विल गिव यू 25। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है, इनका डिफरेंस करके पूछ सकता है, इनका सम करके पूछ सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग। मैंने यहाँ बहुत सिंपल वे में आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करके दिया था कि द सम ऑफ टू नंबर इज 25, द प्रोडक्ट इज 144, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9 and 16। ये नंबर अगर 25 की जगह 26 होता तो 18 और 8 हो जाता, और अगर ये 30 होता तो 24 और 6 हो जाता। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है और अपने को उस तरह से डेवलप करना है, ठीक है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82 and 132 लीविंग 1 and 6 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सब तरह के बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी शायद इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, ये कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई बात कि एचसीएफ निकालनी है। डिवाइड्स 82 and 132 लीविंग 1 and 6 रिमाइंडर। कहने का मतलब है अगर ये 82 से एक कम होता तो जो नंबर मिलता, और 132 से 6 कम होता तो जो नंबर मिलता, उनका एग्जैक्ट ये एचसीएफ है। तो आपको जो नंबर निकालना है वो 81 और 126 का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने अभी तक जितने तरीके देखे होंगे उसमें दो तीन तरीके तो बहुत कॉमन है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। एक जो सक्सेसिव डिवीजन है वो आपने किया होगा, तो मैं पहले उसको ही बता दूं आपको। सक्सेसिव डिवीजन से अगर हम चलते हैं तो 81 से ये 81 वन टाइम जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 12 में 8 गया तो 4 यहाँ बचेगा। फिर 81 से डिवाइड करेंगे तो 45 एक बार ही जाएगा, ये दो बार तो जा नहीं सकेगा। 11 में 5 गया 6 और 8 हो जाएगा 7, 7 में 4 गया तो 3। फिर 36 से अगर 45 में देता हूँ तो 36 से भी एक ही बार जाएगा ये, और ये 9 बचेगा, और फिर 9 से 36 में जाएगा 4 बार। अब जब ये पूरा का पूरा 0 आ गया रिमाइंडर, तो कहने का मतलब है कि मेरा जो एचसीएफ है वो आ गया है 9। तो एचसीएफ मुझे मिल गया 9, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है जो इसने पूछा है, एचसीएफ 9 है। अब एचसीएफ जो मैंने आपको बताया है उसका एक तरीका मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, आपने एक तरीका देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, आप उन तरीकों पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा और कम समय में बनने वाला लगता हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, क्या कहता है उसको समझिए।
111 काउज हैं, 185 शीप्स हैं एंड 296 गॉट्स हैं, are to be taken across a river. There is only one boat and the boatsman says he will take the same number of same kind of animal in each trip. हर ट्रिप में वो सेम नंबर, मतलब एक ही संख्या के, जैसे 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15, उतनी ही संख्या के और एक टाइप के एनिमल लेके जाएगा. फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की जगह ये हाईएस्ट वर्ड होना ज़्यादा सही होता. फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप एंड द नंबर ऑफ ट्रिप. दोनों चाहिए आपको. ईच ट्रिप में हाईएस्ट नंबर क्या होगा वो चाहिए और नंबर ऑफ ट्रिप चाहिए, दोनों चाहिए आपको. तो आप क्वेश्चन को आप जब समझ पा रहे हैं तो आपको ये तो क्लियर हो गई होगी कि एक 111 काऊ हैं, 185 शिप हैं और 296 इसमें गॉड्स हैं. इनका मुझे HCF निकालना पड़ेगा. पहला काम तो ये क्लियर है. अब HCF निकालना है तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत कॉमन तरीका है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं. मैं सक्सेसिव डिवीजन प्रीफर करता हूं. तो मैं क्या करूंगा, 111 से 185 को पहले डिवाइड करूंगा. एक बार ही जाएगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता इसमें. तो यहाँ 5 बचा, 8 पे 7 गया, 1 बचा. फिर 75 से 111 को डिवाइड करूंगा, फिर एक बार जाएगा तो 75 और 25 100 होगा. 25 और 10 35 1, तो 11 में 5 गया 6 और ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3, तो 36 हो जाएगा. ये 36 आएगा. अब 36 से 75 को जब डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम जाएगा. 36 दूनी 72, बचेगा इसमें 3 और 36 से फिर ये 3 से 12 बार जाएगा तो ये 36 आ जाएगा. तो यहाँ पे 3 आ रहा है. ठीक है, मेरा ख्याल है मैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ. 3 आ रहा है. ठीक है, अब ये जो 3 आया है इसको लेकर के मैं 296 के पास जाऊंगा क्योंकि मैंने 2 नंबर का कर लिया. अब ये जो HCF है उसको 296 में यूज करूंगा. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. 3 या 27, बचेगा 2, फिर बचेगा 6, है ना. फिर क्या आ जाएगा, 3 8 24, तो ये फिर 3 आ जाएगा और फिर 3 एकम 3, तो 3 ही आ जा रहा है इनका HCF. पूछा हमको क्या है, लार्जेस्ट नंबर. ओके, आपने और हमने दोनों ने ध्यान नहीं दिया शायद. आप तो खैर देख रहे हैं, मुझे ध्यान देना चाहिए था. ये एक मिस्टेक हुआ, मुझे शुरू से ही मिस्टेक हो गया. ये देखो 5 में से जब 1 मैंने माइनस किया तो यहाँ मेरे पास 4 बचने चाहिए थे, मैंने 5 बचा दिए हैं. तो मैं क्या करूँगा, पूरा प्रोसेस फिर से करूँगा क्योंकि ये मुझसे गलती हुई है और आई एम सॉरी फॉर दैट कि मुझसे ये मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन पार्ट में. तो ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनते बनते ही रह जाता है. तो ध्यान रखें इस बात का. मैं फिर से इस क्वेश्चन को करता हूँ और HCF आपको फिर से निकाल के दिखा देता हूँ कितना आता है. वो HCF बहुत ज़रूरी है. HCF के बिना हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं HCF को फिर से. तो 111 से हमने इसको स्टार्ट किया, 185 को डिवाइड किया. एक बार गया 111 आया. अब 5 में 1 गया तो 4 आएगा, 8 में 1 गया तो 7 आएगा. अब ये 74 से 111 फिर डिवाइड करूंगा मैं, फिर से एक ही बार जाएगा मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. अब ये 74 है, 11 में 4 तो 7 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 37 आया. और ये 74 है तो 2 बार जाएगा और ये रिमाइंडर आपको 0 दे दिया. मतलब इन दोनों का जो HCF है वो है 37. अब 37 से मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ. तो 37 के साथ जो HCF यहाँ पे आया है उसको लेकर के 296 को स्टार्ट करूँगा मैं. अब 37 से कितने बार जाता है ये मुझे देखना पड़ेगा. देखो इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका सुझाऊंगा. आप क्या करें, यहाँ 7 है इसके यूनिट में, यहाँ पे 6 है. तो 7 के पहाड़े में 6 कब आता है आखिरी में, पहले तो ये चेक कर रहे हैं. 7 8 56 होता है. तो 8 बार हम ट्राई करके देखते हैं, अगर आ जाए तो बात समझ बन जाएगी यहीं पे. 8 7 56 का 6 हासिल आई, 5 8 या 24 और 5 29. अरे भाई तो बन गया. तो आप इसको यहीं कैंसिल कर दें, 0 रिमाइंडर आ गया. तो ये आपका HCF हो जाएगा. मतलब आपने अब तो HCF निकाल लिया. आपके क्वेश्चन का HCF आपको मिल गया है 37. तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा. पहला पार्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप, ये जो पूछा है उसका आंसर आपको ये 37 में मिल गया. अब नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालने हमको. नंबर ऑफ ट्रिप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रिप निकालने के लिए आपको इस 37 को एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा. पहले काऊ के लिए देखते हैं. तो 111 डिवाइडेड बाय 37 प्लस फिर शिप के लिए देखेंगे
शिप के लिए हमारे पास 185 शिप हैं, उसको 37 से डिवाइड करेंगे, कितने ट्रिप लगेंगे वो पता चल जाएगा। फिर 296 है, उसको 37 से डिवाइड करेंगे, कितने ट्रिप लगेंगे वो पता चल जाएंगे। तो 37 से अगर मैं 111 को डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे ख्याल से 3 बार जाना चाहिए, क्योंकि ये 7 तिया 21 है और फिर 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है, 3 बार जाएगा, वेरी गुड है ये। और ये 5 बार जाना चाहिए, 7 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 7 पंचे 35 और 5 तिया 15 3 18, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। और ये 7 है, यहाँ पे अब भी हमने किया है 8 बार, तो ये 8 आ जाएगा। तो 5 3 8, 8 और 8 16 ट्रिप लगेंगे आपको इसको वापस एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने में। इतने एनिमल्स को आपको पहुंचाना है, ये कंडीशन है, कंडीशन को फॉलो करनी है। तो कंडीशन को फॉलो करते हुए जब आप जाएंगे तो आपको इतनी ट्रिप 16 ट्रिप लगानी पड़ेंगी, तब आपकी मंजिल आपको मिल पाएगी। आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम आज की वीडियो खत्म करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 2 टू पावर 222, 3 टू पावर 333 एंड 5 टू पावर 555। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स खोजना मतलब एक बड़ा टास्क है। आप थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन को। पहला नंबर है 2 टू पावर 222, 2 इटसेल्फ प्राइम नंबर है। अगर 2 टू पावर 2 होता तो 2 बार 2 लिखता मैं और टोटल प्राइम फैक्टर्स 2 आते, लेकिन यहाँ 222 बार आपको लिखना है ऐसे ही 2, ठीक है, ये 222 टाइम्स लिखना है। ऐसे ही 3 को अगर आप जाएंगे तो 3 को भी आपको 3 इंटू 3 करके कितने बार लिखने होंगे, 333 बार लिखने होंगे। अगर आपके पास 5 है तो 5 को भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितने बार लिखना पड़ेगा, 555 बार, सॉरी ये 555 है, ये ध्यान रखें। तो नंबर जो बेस है आपके वो सारे प्राइम नंबर्स हैं और उन्हीं को लिखना है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे, वो 222 प्लस 333 प्लस 555 का जो सम आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के 222 और 333 तो 555 हो ही गए हैं, और फिर उसमें 555, तो 555 का डबल जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, हासिला 1, 2 पंचे 10 11, 1110, 500 का डबल 1000 और 55 का 110, तो 1110 आपका आंसर होगा। ये कुछ इस तरह से आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में बैठ रहे हैं जहां कम समय में आपको सवालों को हल करना हो, तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में इस तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।